जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इनसाइड जीएस। तो दोस्तों आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारे ज्योग्राफी का सफर। तो दोस्तों लास्ट क्लास में हमने हिमालयन डिवीजन स्टार्ट किया था। हिमालयन डिवीजन का हमने ट्रांस हिमालय कर दिया था। तो आज हम करेंगे ग्रेटर हिमालय, फिर करेंगे लेसर हिमालय, सॉरी लेसर हिमालय, हाँ लेसर हिमालय, फिर करेंगे शिवालिक यानी आउटर हिमालय। तो ये हमारी क्लास का आज का टॉपिक रही। तो आज हम टॉपिक करेंगे। कल की क्लास में हम आगे हिमालयन का फर्दर डिवीजन करेंगे, वेस्टर्न हिमालय, सेंट्रल हिमालय और ईस्टर्न हिमालय, और कुछ माउंटेन पासिस देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना देरी के ग्रेटर हिमालय। तो दोस्तों ग्रेटर हिमालय आज का टॉपिक हमारा पहला ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय को हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है, इसे हम हिमाद्री भी कहते हैं। एंड इनर हिमालय और सेंट्रल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। ये सबसे, जितने भी हमारे हिमालयन के डिवीजन है उनमें सबसे हाईएस्ट रेंजेस वाला हिमालय है। जो भी वर्ल्ड की मेजर मेजर चोटी है ना, वो इसी में पाई जाती है सारी। और सबसे ज्यादा कंटिन्यूस रेंज है, मोस्ट कंटिन्यूस है ये। मतलब नानगा पर्वत से लेके नामचा पर्वत तक ये कंटिन्यूस है। जैसे हमारा वेस्टर्न घाट कंटिन्यूस है, वैसे ही जैसे यहाँ पे हमारा नानगा पर्वत एंड यहाँ पे हमारा नामचा पर्वत, तो यहाँ से लेके ऐसे आई है, इसलिए बोलते हैं कंटिन्यूस है ये। ऊपर आ गया ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, फिर मिडिल हिमालय और लेसर हिमालय। ये क्या इंदर हिमालय हो गया हमारा, और सेंटर में से सेंट्रल हिमालय भी कहा जाता है। ये किससे बना हुआ है? ये ग्रेनाइट से बना हुआ है। इसका एवरेज एलिवेशन है दोस्तों 6000 मीटर। एंड इसकी विड्थ है अराउंड अराउंड विड्थ है इसकी 25 से 30 किलोमीटर। मतलब 6000 मीटर इसकी ऊंचाई है एवरेज। कुछ माउंटेन पीक 8000 से भी ऊपर है, कुछ 6000 से भी नीचे हो सकती है। इसकी एवरेज विड्थ है 25 से 30 किलोमीटर। तो इसकी मेजर पीक्स क्या क्या दोस्तों? जैसे आगे माउंट एवरेस्ट आ गया अपना, कंचनजंगा आ गया, नांगा पर्वत आ गया, और ग्रेट हिमालय में अपने कुछ मेजर ग्लेशियर भी है। जैसे सियाचिन ग्लेशियर हो गया, गंगोत्री ग्लेशियर हो गया जहाँ से गंगा नदी निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर हो गया, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये हमारे कुछ मेजर ग्लेशियर थे, ये मेजर पीक थी। तो ग्रेट हिमालय में हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे हम करते हैं लेसर हिमालय। आगे करते हैं हम लेसर हिमालय। लेसर हिमालय को हम मिडिल हिमालय के नाम से भी जानते हैं, एंड हिमाचल हिमालय के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसका मेजर पोर्शन हिमाचल में। इसलिए ये लेसर हिमालय के ऊपर तो है ग्रेट हिमालय, नीचे शिवालिक साउथ में। तो ये इन दोनों के बीच में पड़ता है। इसकी एलिवेशन है, एवरेज एलिवेशन उसकी 6000 मीटर थी, इसकी कितनी हो सकती है? उससे तो कम ही होगी। तो 3700 से लेके 4500 मीटर तक इसकी एवरेज हाइट है। और विड्थ देखे तो लेसर हिमालय की विड्थ है 60 to 80 किलोमीटर। यहाँ पे फॉरेस्ट बहुत पाए जाते हैं, डेंस फॉरेस्ट एरिया है ये। एंड कुछ मेजर फॉरेस्ट रेंज है, जैसे पीर पंजाल रेंज इसी में पड़ता है। पीर पंजाल, धौलाधर, ये दोनों रेंज लेसर हिमालय की दो कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में अपने। लेसर हिमालय में हिल स्टेशन भी है। दो भी इंडिया के हिमालयन हिल स्टेशन है मेजर, जैसे लगभग इसी में से शिमला हो गया, नैनीताल, मसूरी, एंड ईस्ट में दार्जिलिंग। ये हमारे फेमस हिल स्टेशन है लेसर हिमालय की। लेसर हिमालय की इम्पोर्टेंट वैली कौन सी है? इम्पोर्टेंट वैली जैसे है कश्मीर वैली भी लेसर हिमालय में है, कश्मीर वैली, एंड कांगड़ा,
कांगड़ा वैली भी, कुल्लू वैली भी, ये सारी हमारी कहाँ है, लेसर हिमालय में। तो ये हमारा लेसर हिमालय कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं शिवालिक की। शिवालिक जिसको हम आउटर मोस्ट हिमालय के नाम से जाना जाता है, आउटर मोस्ट हिमालय। ये किस किस के बीच में पड़ता है? ऊपर है मिडिल हिमालय, बीच में शिवालिक, और यहाँ पे हमारा गैंगेटिक प्लेन हो गया, गैंगेटिक प्लेन, ऊपर मिडिल हिमालय। हम शिवालिक को मानक पर्वत के नाम से भी जानते हैं। मानक पर्वत मतलब शिवालिक का एंशिएंट नेम है ये। एलिवेशन क्या है? 900 से 1100 मीटर। विड्थ 23 की, वेरी करती है बहुत ज्यादा। 15 से 50 किलोमीटर कर लो आप। 50 किलोमीटर का है इसकी हिमाचल प्रदेश में, 15 किलोमीटर का है इसकी अरुणाचल प्रदेश में। शिवालिक में जैसे कोई रिवर फ्लो कर रही है, ठीक है, तो शिवालिक की थोड़ी हाइट ज्यादा है, थोड़ी हाइट ज्यादा, तो रिवर क्या है, इसको क्रॉस नहीं कर पाती, तो यहाँ पे कुछ लेक भी बन जाती है। तो कुछ समय के बाद में रिवर डिपोजिशन भी करती है, तो ये लेक क्या होती है, मिट्टी से फिल हो जाती है और प्लेन, एक प्लेन एरिया बनाती है। मिट्टी से भर जाती है तो प्लेन एरिया बनेगा, तो उस प्लेन एरिया को वेस्टर्न साइड में बोला जाता है दुन्स, जैसे देहरादून हो गया, और ईस्टर्न साइड में बोला जाता है द्वार्स। तो ये हमारा लेसर हिमालय हो गया। तो ये तो हमारा हिमालय था, फ्रॉम ट्रांस हिमालय टू लेसर हिमालय। अब आगे हम हिमालय को डिवाइड करते हैं किसके बेसिस पे? इसके ओरिएंटेशन के बेसिस पे। ओरिएंटेशन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो ये आगे 3 में डिवाइड है, 1, 2 एंड 3। पहला आता है हमारा वेस्टर्न हिमालय, एंड सेकंड आता है हमारा सेंट्रल हिमालय, एंड थर्ड आता है हमारा ईस्टर्न हिमालय। तो पहली बात करते हैं अपन वेस्टर्न हिमालय की। वेस्टर्न हिमालय रिवर इंडस से लेके टू काली रिवर तक जो एरिया है वो वेस्टर्न हिमालय के अंदर आता है। फ्रॉम काली टू तीस्ता रिवर सेंट्रल हिमालय के अंदर आता है। फ्रॉम तीस्ता टू ब्रह्मपुत्र, ये हमारा ईस्टर्न हिमालय के अंदर आता है। तो पहली बात करते हैं हमारे वेस्टर्न हिमालय की। वेस्टर्न हिमालय को अपन फर्दर क्लासिफाई करते हैं पंजाब हिमालय में, कुमाऊं हिमालय में। ये हमारे फर्दर डिवीजन है वेस्टर्न हिमालय के। सॉरी, ठीक है, हाँ यही है। तो जो पंजाब हिमालय अपना, ये पंजाब हिमालय, ये इंडस रिवर से लेके टू सतलज, जो हमारी सतलज रिवर तक का जो एरिया, वो सारा पंजाब हिमालय के अंडर आता है। इसको कश्मीर, कश्मीर और हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है, एंड हिमाचल हिमालय, बिकॉज इसका ज्यादातर पार्ट हिमाचल हिमालय में पड़ता है। इसका एरिया वैसे देखे तो अपन कश्मीर से हिमाचल तक पड़ता है, क्योंकि सतलुज हिमाचल से ही निकलती है। एंड इसकी उस मेजर माउंटेन रेंज देखे तो अपन, वेस्टर्न हिमालय की मेजर माउंटेन रेंजेस, आप बताओ